रिस्पेक्ट ओवर लव। जब लगे कि सामने वाला इज्जत नहीं कर रहा, बेशक आप उससे कितना भी प्यार करते हो या वो आपसे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी रिश्ते में इज्जत ही नहीं है तो तुम उस रिश्ते का करोगे क्या? इज्जत पहले है। अगर तुम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करो, तुम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो इंसान जब तुम्हारी वर्थ ही नहीं समझ पा रहा, तुम्हें देख ही नहीं रहा, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पा रहा, तो क्या फ़ायदा ऐसे इंसान के साथ रहने का, अपना टाइम देने का, अपने एफर्ट्स देने का? पता है, क्योंकि जब तुम दे रहे हो ना, तुम दे रहे हो तो तुम ड्रेन हो रहे हो, और इन लास्ट तुम्हारे सेल्फ वर्थ पे बात आ जाएगी। तुम खुद की वैल्यू ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगेगा कि तुम यूज़लेस हो, इसलिए तो सामने वाला तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पाया। ऐसा ज़रूरी नहीं, मे बी यू आर नॉट द पर्सन दे वांट। तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम खुद की वैल्यू कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम खुद की वैल्यू कर रहे हो तो तुम खुद के लिए डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं झेलोगे। चाहे वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार जता रहे हैं, तुम उससे जता रहे हो, अगर कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं कर रहा या तुम खुद की इज़्ज़त नहीं कर पा रहे किसी रिश्ते में, तो फिर उस रिश्ते को जाने दो, चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो। जब लोगों में ज़्यादा घमंड होता है तो वो देख नहीं पाते हैं तुम्हारी वैल्यू, और या फिर उनके पास बहुत सारे लोग होंगे इसलिए वो तुम्हारी वैल्यू नहीं देख सकते। तो वहाँ रहो जहाँ तुम्हारी वैल्यू देखी जाए, क्योंकि अगर तुम अपनी वैल्यू अब नहीं देख पाओगे, फिर तुम्हारी खुद के साथ ओवर थिंकिंग स्टार्ट होगी और एक लंबी कन्वर्सेशन चलेगी। वो कन्वर्सेशन आगे चल के और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और तुम फिर ओवर थिंकिंग करते रहोगे उसी सेम टॉपिक पे जिसका कोई मतलब है ही नहीं। तुम पहले खुद देखो कि भाई तुम चाहते क्या हो लाइफ से, वो इंसान या अपनी इज़्ज़त, या कुछ भी नहीं। फिर जब तुम धीरे धीरे अपनी वैल्यू समझोगे, करोगे, वेदर यू टेक डिसीजन टू बी इन देयर लाइफ और गो अवे फ्रॉम देयर लाइफ, तुम्हें खुशी होगी क्योंकि तुम इन लास्ट अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अगर वो रहने का डिसीज़न है तो उसमें देख लो कि तुम्हें आगे रिस्पेक्ट जो चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही, और अगर ना रहने का डिसीज़न है तो भी तुम अपने साथ रहोगे क्योंकि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया। ऐसे ब्लेम और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ कोई नहीं रह सकता, इट्स नॉर्मल। और ख़ुद को ज़्यादा प्रेशराइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रिस्पेक्ट ज़रूरी है। एफर्ट्स किसी भी साइड से हो, लेकिन रिस्पेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुद की रिस्पेक्ट करो, और जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे सामने वाली भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। और अपनी वैल्यू समझो, ठीक है? अपनी खुशी को चुनो, किसी और इंसान को या किसी दोस्ती को या किसी भी चीज़ को चुनने से पहले चुनो कि तुम्हारी खुशी कहाँ है, तुम्हारी इज़्ज़त कहाँ है। बस बात ख़त्म।